सोफिया खान जी, चूंकि बंगाल में चुनाव चल रहा है, तो क्या यह चुनाव के लिए किया जा रहा है? क्योंकि एक आरोप यह भी लग रहे हैं कि ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। बीच चुनाव के बीच में आप ये लेकर सत्र लेकर के आ रहे हैं। अरे ये एक्ट तो 2023 में ही पास हो चुका है। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए प्रतीश जी, व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो बंगाल थिंक्स टुडे, ये हम हमेशा ही कहते हैं और ये इस बार फिर से प्रमाण होता है कि इस बार जो फिर से एक जुमला आया है, इस जुमले का भले रूप बदल गया है, ये अब महिलाओं के लिए है। तो ये नया नहीं है, ये तो मैं कई सालों से सुनती आ रही हूँ कि बिल आएगा, 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, 33% महिलाओं को सांसद और विधानसभा या अन्य जगहों में, यहाँ तक कि अभी इनके मैनिफेस्टो में ये भी आया है कि 33% महिलाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये अब कितना सटीक है, कितना आगे ये क्या करेंगे, ये अलग बात है। देखिए, हम हमेशा एक सकारात्मक जो भी सोच है उसको हम वेलकम करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन आप इस सत्र का बात इस पे आती है, आ रही हूँ। ऑफ कोर्स बीइंग अ वुमेन मैं चाहूंगी कि देश की महिलाएं सशक्त हों। मैं क्या कह रही हूँ, हम हमेशा वेलकम करते हैं सोच को, लेकिन उस चीज को नहीं जो जुमलों में बनकर रह जाए। क्योंकि 33% तो हम काफी दिन से सुनते हुए आ रहे हैं। चलिए मैं प्रमाण के साथ बोलती हूँ कि तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया, और तथ्यों के साथ मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी कि पिछली बार कोलकाता कॉरपोरेशन नगर निगम का जब चुनाव हुआ था तो 144 वार्ड में 46 महिलाएं उम्मीदवार बनाई गई थी। वो महिला थी, जो 45% होते हैं जी। दूसरी ओर जहां पर हम बात करें सांसद में, हमारी 12 सांसद जो है वो सांसद हैं, जो पूरी तरीके से कह सकते हैं 35 आपकी जो टोटल परसेंटेज है 37.93% है, और ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है टीएमसी का। बिल्कुल सबसे ज्यादा है। ये हम कथनी में नहीं करते। इनफैक्ट देखिए, ममता बनर्जी की जो सरकार है, ममता बनर्जी खुद एक लड़ाकू नेत्री हैं। और महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया है, समय कम है वरना मैं गिना दूं कि लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री के लिए तो खैर, कन्याश्री के लिए जो है तो आप वेलकम कर रही हैं, आप वेलकम कर रही हैं। सरकार के द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र का वेलकम कर रही हैं, और आप कह रही हैं कि अब देर हो चुकी है और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, लागू कीजिए। अब मैं प्रियंका गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका गुप्ता जी, माफी चाहूंगा, शुरुआत में आवाज नहीं जा पा रही थी। प्रियंका गुप्ता जी, जो बात अभी इन्होंने कहा सोफिया जी ने, आप परसेंटेज देख लीजिए। मैं 2024 के इलेक्शन की बात कर लेता हूं। बीजेपी ने 70 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया, उसमें से जीतती है 31। कांग्रेस देती है 41, जीतती है 13। और आंकड़ा अच्छा है, सबसे अच्छा टीएमसी का, जिनके कुल सांसदों में से 37.93, यानी कि मान के चलिए कि 38% रिप्रेजेंटेटिव है महिलाओं का टीएमसी की तरफ से। मुझे एक बात बताइएगा प्रियंका गुप्ता जी, बहुत ईमानदारी से, कि एक्ट लाने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए थी अगर राजनीतिक दलों के अंदर स्वतः यह बात होती कि हम आधी आबादी को खुद से इतना टिकट देंगे। यह नहीं होनी चाहिए थी। देखिए प्रत्युष जी, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी में हूं जहां पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक सपना देखा था 1989 में, और उस सपने को उन्होंने साकार किया। उस सपने को ये था कि पंचायत में, नगर निगम में आज जो 15 लाख महिलाएं राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये उन्हीं के सपने का नतीजा है, और मुझे गर्व है इस बात पर। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये राज्यसभा में 2013 में भी पास हो चुका था, माननीय सोनिया गांधी जी के जो है नेतृत्व में। उसके बाद 2023 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को लाए, तो सर्वसम्मति से बिना किसी बहस के इस बिल को पास कर दिया गया। वास्तविकता ये थी कि अब तक वो लागू ही नहीं किया गया। जब आप दे सकते थे 181 महिलाओं को आरक्षण, तो क्यों नहीं दिया आपने 543 सीटों में? अब सवाल ये आता है कि आज जब चुनाव सर पर बैठे हुए हैं, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, उन चुनावों के बीच में आप एक ऐसा स्पेशल सत्र बुलाते हैं। इस स्पेशल सत्र के लिए जो माननीय खड़गे जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने लेटर लिखकर ये आग्रह किया है कि इससे पहले सर्वदलीय एक मीटिंग होनी चाहिए, जो 29 के बाद रखनी चाहिए। उसके बाद इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। सवाल ये है कि बिल पर किसी को आपत्ति ही नहीं है। सवाल ये है कि जनगणना और परसीमन कहाँ है? जब जनगणना आपने की नहीं, जब जातीय जनगणना आपको पता नहीं है, तो क्या ओबीसी, क्या एससी/एसटी की बातें आप यहाँ पर कर रही हैं? दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ, बिना परसीमन पे, बिना जनगणना के आप ये अधूरा जो प्रतिनिधित्व है महिलाओं का, ये क्यों देना चाहते हैं? आज सवाल ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश में जब नाम काटे गए तो उसमें महिलाओं के लगभग 2.3% महिलाओं के नाम गायब कर दिए गए। आप महिलाओं को क्या कर रहे हैं?
आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप महिलाओं को शक्ति दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप महिलाओं के दांत काट कर उनसे वोट देने का अधिकार भी छीन रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आपको सिर्फ मुद्दों से भटकाना है। आज सिलेंडर के प्राइस जो बढ़ते चले जा रहे हैं उस पर आज महिलाएं आक्रोशित हैं। आप उनको एक लॉलीपॉप पकड़ाना चाहते हैं। जो काम आप 2024 के चुनाव में कर सकते थे वो आप ना करके 2029 के सपने दिखाते रहे और इन्हीं सपनों को आज फिर